हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड यहाँ पे मैं तीन क्वेश्चन पूछूंगी कार्ड से, स्पिरिट्स गाइड से। फर्स्ट आई विल सी व्हाई डिड दे लीव, and if you leave your partner, then I will see why you leave your partner, and then I will ask from the spirits guides that what are their current feelings for you. Then I will ask what will be their next action. So यहाँ पे तीन questions होंगे. I will check out. Okay, so यहाँ पे मैंने तीन piles रखे हैं. This is pile card number 1, this is 2, and this is 3. You have to choose one, and I will give the timestamps in the description box. From the description box you can see your time span, and you can watch the reading. If you want to choose two numbers, then that is also fine. Okay, you can choose one or two or three, all of the three. Maybe you some of the message will resonate with you. Okay, so this is what I wanted to say, and now I will start the reading. Okay, so चलिए start करते हैं पाइल 1 से. ओके, सो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं. मैं आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ वाई डिड दे लीव यू और यू लीव देम. ओके, किस जिसने भी लीव किया इस कनेक्शन को, उन्होंने क्यों किया. ओके, सो वी विल सी दैट. आई विल try to understand that what was the situation in the past between you two. Okay, so चलिए देखते हैं. वाई डिड दे लीव. ओके, जजमेंट इन रिवर्स. सॉरी, ये रिवर्स नहीं होगा, अपराइट होगा. ओके, सो जजमेंट. वाई डिड दे लीव. Okay, Ace of Wands. Nine of Swords. Two of Swords. Ace of Pentacles. Okay. I think I need more cards. I will see from the another deck also. Existence. Okay, so guys, I am feeling like that कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया था. ओके, ये बहुत कंफ्यूज्ड थे फॉर सम ऑफ यू, और कुछ बाकी लोगों के लिए ये इनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था. ओके, इनकी लाइफ में इनको नए स्टार्ट चाहिए था. हो सकता है ये अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, या इनका काम अच्छा नहीं चल रहा था इस वजह से. एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ था कि उनको ये जजमेंट का कार्ड है. सो आई एम फीलिंग लाइक दैट कि उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना था. ओके, एंड इट वाज फेटेड दैट आप दोनों में ऐसा होना था, क्योंकि ये
हो सकता है इन्होंने आपके साथ, हो सकता है आप दोनों में रिलेशन इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, ओके, कि सेम ही चीज़ें स्टैगनेंट में चल रहा था, लेकिन डिवाइन्स चाहते थे कि आप भी इस रिलेशन से आप दोनों आपको आप समझो क्लियरली, क्लैरिटी मिले आपको और उनको भी क्लैरिटी मिले, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि दे नीड टू चेंज द सिचुएशन, बिटवीन यू टू एंड इन देयर लाइफ, ऑल्सो, ओके। सो उनको कुछ चेंज करना था, उनको नए स्टार्ट करना था। हो सकता है इन्होंने कुछ नए बिजनेस या नए जॉब स्टार्ट की हो, जो कि बहुत इनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा इनको उस पे ध्यान देना था, ठीक है, उस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना था, इस वजह से ये इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे ऑन द अदर थिंग्स, ओके। सो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। एंड और कुछ लोग के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू ऑफर इनको किसी ने दिया, ओके। सो या फिर इन्होंने किसी को पसंद किया इन्होंने, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ दिया। एंड जबकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एंड इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही थी कि ये कनेक्शन, पहले तो बता दो, दिस कनेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, कुड बी कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, बट दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। एंड इनको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज, बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे थे यूनिवर्स से, बट दे इग्नोर्ड ऑल ऑफ दैट। एंड अभी भी इनको साइंस मिल रहे हैं, बट दे इग्नोर दैट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है दे आर वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, एंड they were confused in the past, confused से बहुत ज़्यादा confused थे past में। एंड कोई इनकी लाइफ में न्यू पर्सन आया एंड फील लाइक दे लाइक देम एंड दे मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड दे स्टार्ट investing on other connections, okay। And for some of you this is feel like I'm feeling like that for some of you ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या इन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट किया, या फिर दे लॉस्ट देयर जॉब एंड दे वांटेड टू स्टार्ट दे वर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दे वर बिजी इन देयर life, so they did not give you much time, so you felt like they somehow didn't give you the attention you deserve, so you left the connection, okay। So for some of you leave this person, or for and others of you they leave you for the third party, okay। So strong मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है फॉर कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, and कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी could be career or other things, okay। So ये मुझे दिख रहा कि नाउ आई विल सी व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू, ओके। सो उनके करेंट फीलिंग्स देखेंगे। व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू, ओके। 7 of Pentacles, Three of Wands, Knight of Cups, 9 of Wands, okay, King of Wands, Page of Pentacles, okay, 8 of Wands. So their feelings, if I say their feelings for you, um, they have feelings for you, they miss you a lot,
ये आपको मिस करते हैं एंड डेफिनेटली इफ यू थिंक इफ दे मिस यू और नॉट देन आई विल से डेफिनेटली दे मिस यू एंड ये आपके लिए वेट करते हैं एंड आपके कॉल का मैसेज का वेट करते हैं एंड दे वांट टू गिव यू लव एंड लव ऑफर्स एंड आना चाहते हैं आपके पास बट आई एम सीइंग हियर दैट दे आर इन द अनदर कनेक्शन। यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ओके इस कनेक्शन में। मे बी यू ऑल्सो हैव अ थर्ड पार्टी, यू ऑल्सो हैव अ अदर पर्सन इन योर लाइफ। दे वांट टू दे ऑल्सो वांट टू डेट यू ओके, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू फ्रेंडशिप विथ यू। सो यहाँ पे आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इट कुड बी और इट कुड बी नॉट ओके एंड उनके तरफ से भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे और सारे लोग इन्वॉल्व हैं बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू बट दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स एंड दे डू नॉट express their feelings obviously because they are not in with you right now but uh, somehow they are want to protect themselves, they want to avoid these deep feelings for you। तो ये आपसे बताना नहीं चाहते हैं इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं एंड ये सोचते हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी सोचते हैं कि इन्होंने किसी और पर्सन को चूज कर लिया तो ये सोचते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि उस पर्सन के बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। इफ आई से अगर मैं ट्रूली बताऊँ आपसे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। इनके इन ये आपको मिस करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस ऐड करते हो, बहुत कुछ वो बहुत पॉजिटिविटी लाते हो इनकी लाइफ में बट राइट नाउ दे आर नॉट इन द मूड ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। ये डिसीजन लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है अभी तक ओके। सो इनकी फीलिंग्स करंटली यही है बट दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, या आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पैशन है, बहुत सारे वंस का कार्ड है, पैशन है। दे फील पैशनेट अबाउट यू, अट्रैक्ट दे आर अट्रैक्टेड टू यू बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सो ये इनको पता है कि अगर अभी ये आपसे बात भी करेंगे बट they do not can't give you commitment or anything serious okay। So they are सो ये नहीं चाहते, ये चाहते तो ये आपसे बात कर लेते बट ये नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी डिसीजन लेके फिर डिसाइड करके फिर बात करना चाहते हैं। जबकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वेट नहीं करेंगे, दे विल कम्युनिकेट विथ यू बट ओके आपको सजेशन मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में वीडियो पे ओके। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आया है कि इनकी करंट फीलिंग सही है। ये अभी कंफ्यूज्ड है ठीक है, दो पर्सन के लिए दो यहाँ पे तो मुझे ये भी नज़र आया दो तीन पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है ठीक है। सो this is not this relationship is not in this relationship there is no clarity I am seeing okay। There is love, there is passion but if you think about long term then I am not seeing any potential right now okay। It could be in the future but right now they are not sure about this connection okay। So I will see now that their next action। So we will see what will be their next action। उनका next action क्या होगा okay। हम्म okay हम्म okay। So
नेक्स्ट एक्शन, अगर आप चाहते हैं, मैंने पहले ही आई सेड टू यू दैट ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये आपसे बात करेंगे, लेकिन दे विल ऑल्सो बी इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से नहीं निकले होंगे, फिर भी आपसे बातें करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दे आर मिसिंग यू, ये आपसे मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आप थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, फिर मैं बताऊंगी कि आप उनसे पहले क्लैरिटी, उनसे पहले पूछो दैट व्हाट डू दे वांट ट्रूली विथ यू, देन आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इनका पैशन आपके लिए है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, सो दे विल कम बैक, बट somehow they will be in the same deceptive mode, okay? कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे होंगे इस थर्ड पार्टी के बारे में। हो सकता है आपको ये बताए कि दे आर नॉट इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 है, एंड देयर यू कैन सी इन दिस कार्ड चैरियट एंड द लवर्स, ओके? सो दे जैसे कि इनका करंट फीलिंग्स है कि इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, फ्यूचर में भी थोड़ा इनका यही रहेगा, ठीक है, ये डिसाइड नहीं करेंगे, बट दे विल कम्युनिकेट विथ यू एंड देम ऑल्सो, ओके? आई एम फीलिंग लाइक दैट। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर प्लीज़ आप क्लियर करो, एंड मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये कनेक्शन डीप है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ओके? इनको नहीं पता होगा कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, इनको जबकि गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट से, बट दे आर नॉट श्योर, इनको नहीं पता है कि वो आपके लिए ऐसा इतना अट्रैक्शन फील करते हैं, जबकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में होके भी दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इन्होंने पास में आपको भूलने की कोशिश की, बट दे आर स्टिल अपसेट, दे आर स्टिल वांट यू बैक इन देयर लाइफ, सो दे विल कम बैक, दे डेफिनेटली दे विल कम बैक, बट इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को समझने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? राइट नाउ दे आर नॉट, अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है? अभी तो इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे ही चलेगा कुछ टाइम तक, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कम्युनिकेट बातें करेंगे, एंड बिकॉज दिस कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कांट बी अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर ये नहीं रह सकते, जिस वजह से बात करेंगे, लेकिन स्टिल देयर इज सम डिसेप्शन हियर, सो रिलेशनशिप में क्लैरिटी होना चाहिए, ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? तो दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, ये आपसे बात करेंगे, आपसे बताएंगे कि दे आर वेरी अपसेट, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, and they will tell you their feelings, their attraction, their passion for you, they will share with you, but कुछ फिर भी कुछ चीज़ें होंगी जो ये आपसे छिपाएंगे, आपसे नहीं बताएंगे, ठीक है? एंड there is potential for this connection to be in a to be in the next stage or to be successful, but इनको थोड़ा अभी रेडी होने की ज़रूरत है, ठीक है? they are not ready, okay? so I will now see that आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कर सकते हैं, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए सजेशन, आप अगर आप कुछ कर सकते हैं इस रिलेशन के लिए तो व्हाट will be that, okay? Magician and the mirror, so this message is loud and clear that you have to manifest this connection, you have to be very strong, very mature, and very careful also, okay? The word, okay? so this connection में एक जो आपका इस कनेक्शन में पैटर्न चल रहा था, लाइक इन एंड आउट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपकी लाइफ में भी, तो ये सब खत्म होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पिरिट्स या एंजल्स जिन पे भी आप बिलीव करते हो, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आप यहाँ पे और चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ओके? सो
you both have to be very serious and you both have to be take the relation to the next level with both of your efforts. ओके आप दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा इस रिलेशन में. सो आप वर्क करो. आप यहाँ पे बस ये कर सकते हो. आप मैनिफेस्ट करो. ठीक है. बिलीव करो कि ये कनेक्शन फिर से सही होगा. सब कुछ सही होगा. सो आप यहाँ पे यही कर सकते हो. ओके. And you can explore your you can explore the life. I mean to say that आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, वो सब कर सकते हो. ओके. सो कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो. ठीक है. डेफिनेटली नॉट नाउ क्योंकि अभी ये अलाउ नहीं है, बट बाद में फ्यूचर में आप कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना. चैनल को शेयर भी कर देना. ओके. थैंक यू. बाय. ठीक गाइस. पाइल 2 मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी कि आपकी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो ये रीडिंग आपके लिए होगी. सो मैं फर्स्ट देखूँगी कि उन्होंने इस कनेक्शन को क्यों लीव किया या फिर आपने क्यों लीव किया. देन मैं देखूंगी उनकी करंट फीलिंग्स. देन मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. सो दिस रीडिंग विल बी लिटिल लॉन्गर. ओके. सो चलिए देखते हैं. हमारी फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने आपको क्यों लीव किया, इस कनेक्शन को क्यों लीव किया. ओके. सो ओके. ओके. एम्परर, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ wands, टेम्परेंस, 10 of swords. ओके. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको हो सकता है आपने ही छोड़ा होगा. ठीक है. आपने ही ब्रेकअप किया होगा क्योंकि आप आप क्लियर नहीं थे कि इनकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये नहीं बता रहे थे. ये बहुत ज़्यादा 10 of wands है एंड 10 of swords. इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस वजह से दे वर वेरी इन एंड आउट इन दिस कनेक्शन. सो आप बहुत कंफ्यूज थे कि कभी इस रिलेशन को स्टेबिलिटी मिलेगी, कभी आपको कमिटमेंट मिलेगा, कभी आपको कुछ मिलेगा इस रिलेशन से, लव, केयर, अटेंशन. मुझे ऐसा लग रहा है आप यही चाहते हो कि ये आपको प्यार करे, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, बट यू डिडंट गेट दैट फ्रॉम दिस पर्सन एट ऑल. ओके. ये अपने में ही बिजी थे, अपने लाइफ में बिजी थे, अपने करियर में. इनको ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन. ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ज़्यादा सोच के. ओके. सो आपको ऐसा फील हुआ कि जबकि मुझे ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि दे आर वेरी गुड पोजिशन इन देयर लाइफ. इनकी लाइफ में सब कुछ है, कहीं ना बहुत स्टेबल है, स्टेबल जॉब या बिजनेस, कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा ही. बट दे आर स्टिल वेरी इनसिक्योर एंड वेरी अपसेट. दे फील लाइक दे हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन देयर ओन. सो दे आर वेरी मतलब क्या बोलूँ आपसे मैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास सब कुछ है, फिर भी दे आर फीलिंग स्टक. ओके. सो ये ऐसे ही करते होंगे जब सैड होते होंगे, जब इनको ऐसा फील होता होगा. बहुत ज़्यादा मूडी भी है. ठीक है. इनको जैसा फील होता होगा कि आपके पास वापस आए तो आ जाते हैं. जब इनको ऐसा फील होता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको वर्क पे फोकस करना है, दे जस्ट लीव विदाउट सेइंग एनीथिंग.
तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस बार ऐसा हुआ कि आपने ही छोड़ दिया, आपने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन मुझ पे हो रहा है, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं ले सकता और ले सकते, सो आई विल लीव, आपने डिसाइड किया एंड यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड अगर आप स्पिरिचुअल हो, ओके, सो यहाँ पे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर समहाउ स्पिरिचुअल एंड आई एम होपिंग दैट, ओके. सो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको आपने अपनी इंट्यूशन को सुना एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड था आपके लिए, बहुत इजी नहीं था क्योंकि यू लव दिस पर्सन अ लॉट, बट आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अभी इस कनेक्शन को छोड़ना चाहिए, ठीक है, मुझे इस पर्सन को अभी छोड़ना चाहिए, जबकि मैं इतना लव करता हूँ इनसे, बट आई हैव टू लीव देम बिकॉज ऑफ माई ओन हीलिंग और माई ओन फॉर माई सेल्फ, ओके. सो कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको बिना बताए दे जस्ट लीव, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपने ही छोड़ा, बट जो भी है दे वर स्टक इन देयर सिचुएशन. मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही है, बट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनको ऐसा लगता है, दे आर फीलिंग लाइक इनके कंधे पे सारा कुछ, सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है, पूरे वर्ल्ड की सबकी जिम्मेदारी इन पे ही है, तो दे ऑलवेज फील लाइक दैट, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इनको ऐसा बोझ लगता है, ठीक है. सो ये था कि उन्होंने क्यों लीव किया था या आपने, ओके. नाउ आई विल सी कि what are their current feelings for you. The Tower, Knight of Pentacles, Three of Swords, Two of Cups, Ace of Pentacles, Judgment. Oh my goodness. So they are very shocked right now. इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कैसे उनको छोड़ दिया, कि आप, जबकि आप इनके लिए इतना केयर करते थे, इतना कुछ करते थे, बट सडनली यू जस्ट लीव देम एंड दिस शॉक्ड देम अ लॉट. इनको बहुत ज़्यादा शॉक मिल गया एंड दे आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रेक राइट नाउ. जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, दे आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रेक, दे फील लाइक यू हर्ट देम अ लॉट. आपने हर्ट नहीं किया, इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस कनेक्शन को खोने का, आपको खोने का. इनको तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने आपको खो ही दिया, पता नहीं कभी सही होगा भी नहीं, ठीक है. एंड दे आर फीलिंग लाइक जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जिस वजह से इनके साथ भी ये हुआ, ठीक है. इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी कर्मों की सजा मिल रही है, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है, ठीक है. दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. देयर फीलिंग्स, दिस इज देयर फीलिंग्स, दे फील लाइक यू आर देयर सोलमेट, ओके. दे फील लाइक दैट you always given him everything they wanted in their life. आपने इनको सब कुछ दिया, इनको प्यार दिया, इनको, आप इनके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे, आपने इनको समझा, बट समझा या समझी जो भी है, दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, सो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग. सो they want to come back to you, but they are very slow moving energy and now they know that they have to give you something stable, because यहाँ पे Knight of Pentacles, just see Knight of Pentacles under this card, Ace of Pentacles. So definitely they want to give you something something serious, something stable, something worth क्या बोलो, वर्थ योर टाइम, ओके. सो इनको ऐसा फील हो रहा है. सो क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि पास में जो भी इन्होंने किया, जिस वजह से आप भी बहुत हर्ट हुए, ठीक है, आपने इनको छोड़ के आप इनको छोड़ के चले गए एंड दे आर फीलिंग लाइक दैट दे डिजर्व दैट, एंड आपने सही किया ये करके, तभी इनको ये रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन,
So if you are not soulmate, you don't have to take that. It could be that you are very good, you are both are very good friends. आप दोनों पहले फ्रेंड्स थे, फिर आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड दे फील वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, ठीक है, एंड so if you leave this person, I will say you definitely did the right thing, क्योंकि अभी इनको रियलाइज ऐसा फील हो रहा है कि आप, इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो भी किया इनके साथ, इनको छोड़ के चले गए या फिर आपने इनसे डायरेक्टली बात की दैट व्हाट डू यू वांट, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, यू हैव टू डू समथिंग, you have to give me commitment, or you have to do the things very मतलब आपको सब कुछ मतलब आपको खुद पे सुधार लाना पड़ेगा. सो आपने ऐसा कुछ इनको इनसे कहा होगा. दे आर थिंकिंग अबाउट दैट. Those words still hurting them, but they are still want to be with you because they are feeling very hard. Everything just fall apart in their life after you leave them, and they are right now they are feeling like they want to come back. So this is their feelings. I don't know what will be their next action. So फीलिंग्स अलग होता है, एक्शन लेना अलग होता है. सो फील तो हम कर सकते हैं कि आई वांट टू डू दैट, बट एक्शन लेंगे कि ना लेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन देम. ओके, सो चलिए देखते हैं अभी उनका नेक्स्ट एक्शन, ये भी हम देख लेंगे. ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ. ओके, टू ऑफ सोर्ड्स. So for a long time they will be confused that how will they give you that commitment or whatever that you want, or how to be in this relationship, and they have मतलब बैलेंस कैसे लाए ये अपने वर्क पे और अपने लव लाइफ पे, ठीक है, इनको बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में. सो ये सोचेंगे. एंड वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी था, जो कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होता है. सो डेफिनेटली दे विल टेक देयर टाइम. राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक, राइट नाउ दे आर इन द दैट इग्नोरिंग मोड. सो ये चाहते तो है आपसे बात करना, लेकिन ये बात बहुत टाइम तक नहीं कर सकते आपसे, ठीक है, क्योंकि इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप फिर से आप इनको हर्ट करोगे, ठीक है. एस ऑफ वन. सो कम्युनिकेट करेंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे, ज़्यादातर 1 month. ओके, 1 month के अंदर दे विल कम्युनिकेट विद यू. फॉर सम ऑफ यू दिस विल बी ऑल्सो 9 to 11 days ऑल्सो. ओके, ओके, सो मैंने क्या कहा, दे आर वेरी फियरफुल अबाउट यू. ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इनके पास अभी जाएंगे, बात करेंगे, सो सॉरी, अगर वो आपसे आएंगे बात करने, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू विल जस्ट कट देम ऑफ विद इन देयर फ्रॉम देयर लाइफ. तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अगर वो आपसे बात करने आए तो आप इनसे बात नहीं करेंगे. ओके, सो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे बात नहीं करेंगे. क्वीन ऑफ सोर्ड, ओ माय, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. सो दे आर फीलिंग definitely there is communication is coming, because there are so many cards of swords. They will communicate with you. हो सकता है आप दोनों में फिर से थोड़ा फाइट हो जाए. सो बी वेरी केयरफुल. यू डोंट हैव टू बी आर्ग्यू, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद दिस पर्सन. आपको इनसे फाइटिंग ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप मत करो. जस्ट just tell your just tell your feelings or your whatever you want from them, and just आप अपनी तरफ से आप क्या चाहते हो आप इनसे क्लियरली बोल दो. ये भी बोल देंगे, ठीक है, ये भी आपसे बोल देंगे कि ये क्या चाहते हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चाहते तो है आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है. ओके, सो दे विल कम्युनिकेट विथ यू. जस्ट बी केयरफुल कि फिर से कोई आर्ग्यूमेंट्स ये सब नहीं हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर टाइप के हैं. तो आप कुछ बोलेंगे तो ये भी बोल देंगे, तो सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स. तो
be very careful and be very calm when you talk to them, and just tell your things, अपनी बातें बोल दीजिए, देन हैव इट ओके। सो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि बात करे ही आपसे, फास्ट कम्युनिकेशन हो, फास्ट कम्युनिकेशन करे, बट अगेन दे फील लाइक दे हैव टू टेक सम मोर टाइम, एंड दे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है फिर से आप दोनों में थोड़ा फाइट हो जाए, जिस वजह से थोड़ा ये फिर से अलोन हो जाए एंड दे फिर से बात करना बंद कर दे, ऐसा हो। तो ऐसा ना हो, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो जस्ट प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। एंड ऐसा फील हो रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, दिस इज पेज ऑफ फोर्स। सो कम्युनिकेशन तो है, बहुत जल्द है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स में, कुछ डेज में दे विल कम्युनिकेट विथ यू, ओके। सो चलिए देखते हैं कि आपकी एडवाइस आपके लिए स्पिरिट्स, गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, द थिंकिंग मैन, दे कुड बी अ ईयर साइन ऑल्सो, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग दैट फीलिंग, ये ईयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड ये कार्ड आपके लिए है। सो आई एम फीलिंग लाइक आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड यहाँ पे ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट your knowledge, wisdom, and your manifestation power also. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना होगा। यू हैव टू जस्ट नेगेटिव थिंकिंग से आप दूर रहना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, एंड जो आप सोचोगे दैट विल बी योर फ्यूचर, आपके साथ वही होगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जस्ट पे अटेंशन टू योर थॉट्स, एंड दैट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, आपके साथ वैसा ही होगा, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। सो व्हाट यू आर थिंकिंग, नेगेटिव ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो एंड मैनिफेस्ट करो। सो ये थी आपकी एडवाइस, ओके। चलिए, सो आपकी रीडिंग हो गया। अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। So now I will do the pile 3, sorry, pile 3. So pile 3 की रीडिंग मैं अभी करूँगी, एंड आई विल सी कि आपकी पर्सन, तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि पहला क्वेश्चन होगा कि मैं आई वांट टू नो कि आप दोनों में ऐसा क्या हुआ था कि दैट दे लीव और यू लीव दिस कनेक्शन। सो जस्ट सी, ओके। सो क्वीन ऑफ वंस, सो बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो गई थी आप दोनों में, 4 ऑफ सोर्ड्स, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा था। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हियर, आई एम सीइंग दैट। सो वन मोर, ओके। तो ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है दैट दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो तो जस्ट चूज द अनदर पाइल, ओके। सो पाइल नंबर 1 पे भी कुछ ऐसी एनर्जीज ही थी, मुझे आई फील लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन था, आप बहुत पिस्ड ऑफ हो गए इस पर्सन के, इनके लाइफ में कोई नई पर्सन आई, ठीक है, एंड दे जस्ट लीव, दे चूज देम, यू हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने फाइटिंग की, बहुत ज़्यादा इनसे कहा कि क्यों आप, इन्होंने ऐसा किया आपसे, बट दे डिडंट गिव यू एनी आंसर, ठीक है, आप इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एंड फिर इन्होंने हो सकता है इन्होंने ही इस कनेक्शन को छोड़ के ये चले गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 2 ऑफ wands है। हो सकता है आप दोनों साथ में वर्क करते हो, बट जो भी हो, ये तो हुआ किसी और पर्सन की वजह से। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन,
थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ये इस पर्सन के साथ करंटली है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है। दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर एंड नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि क्यों ऐसा किया, ठीक है, क्यों आपको छोड़ के इनको चूज कर लिया। तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो इनका यही था, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको चूज करे या फिर थर्ड पार्टी को चूज करे। एंड हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड दे फील्ड लाइक कि ये कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन इजी होगा। दे फील्ड मतलब ये एक अट्रैक्शन था, ठीक है, एक अट्रैक्शन था। तो इनको ऐसा फील हुआ कि इनको इनके साथ ही जाना चाहिए। हो सकता है आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको हो रही थी। मतलब आप दोनों में बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। कोई एक पर्सन है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है एंड एक है जो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, वही है, एक जो है जो प्रैक्टिकल बहुत है और एक है जो बहुत ज़्यादा फन लविंग टाइप है। तो इनको इनको ऐसा लगा कि जो ये थर्ड पर्सन है, इनको ऐसा फील हुआ कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही होगा क्योंकि ये दोनों सेम टाइप है, ठीक है। हो सकता है ये दोनों सेम वर्क प्लेस सेम जगह पे वर्क करते हो। सो दे जस्ट लीव बिकॉज दे डिड नॉट, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने बस छोड़ के मतलब इन्होंने सही समझा कि थर्ड पार्टी को चूज करे। तो और आप दोनों के बीच में भी फाइटिंग ये सब हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि फॉर नाउ आई विल चूज दिस पर्सन। सो राइट नाउ आई विल सी कि इनका करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके हम्म हम्म ओके। सो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जब ये जस्टिस कार्ड आता है रीडिंग में, आई जस्ट लव दैट। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड। देयर इज टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, स्टिल दे डू नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट डू दे वांट। इनका जो थर्ड पार्टी के साथ है, दे आर वेरी, आई ऑलरेडी सेड दैट जिनके साथ भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दे आर वेरी टॉक्सिक पर्सन। ये इनको सही एडवाइजेस नहीं देते हैं, ठीक है, ये इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनको जो भी गलत काम है ये सब करने के लिए उत्साहित करते हैं, ठीक है। तो दे आर जस्ट दैट इज अ कार्मिक, आई विल से दैट, ओके। वो पर्सन उनके लिए कार्मिक है, ठीक है। इनको ब्लेसिंग मिलेगी इस कनेक्शन से क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है एंड द डेविल। सो डेफिनेटली वॉट एवर दे डिड टू यू, दैट दैट विल सेम हैपन टू देम ऑल्सो। उनके साथ भी ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आएगा एंड थर्ड पार्टी विल लीव देम, ओके। सो ऐसा ही होगा। तो इनकी फीलिंग्स मैं बताऊं, they have still have feelings for you, romantic feelings for you. They want to talk to you, they want to go on dates with you, but they are not still not able to decide. This is a long distance relationship. They are feeling like they have to
come to your city or to your city or to your state, whatever. So they want to come to you and they want to communicate with you. They want to go on dates and they want to date you. Okay, ये वेट करते हैं आपके कॉल मैसेज का, आपके कॉल मैसेजेस पढ़ते हैं, सैड होते हैं, ठीक है, सैड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बताते नहीं बताएंगे क्योंकि दे आर फीलिंग वेरी ये ऑल्सो अभी भी कंफ्यूज्ड है और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी दे आर ऑल्सो बी स्टक इन अनदर सिचुएशन. सो ये नहीं चाहते कि आपको और ज़्यादा हर्ट करे. सो दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक. ये बात करना चाहते हैं बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर समथिंग हैपन. कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए अगर ऐसा, तो दे विल कम बैक टू यू. तो ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है. तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी आप उनको छोड़ के चले गए या ऐसा, क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इज नॉट सीरियस. ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सीरियस नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अभी क्या किया जाए, ठीक है. सो यू आर अ वेरी और भी एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दे आर फील वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव टू यू, ठीक है. बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनको है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है. दे आर फाइंड यू वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव. आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इनकी नज़र में, ठीक है. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत मिस्टीरियस हो. एंड दे फील लाइक कि आपको ऑलरेडी पता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है. कई बार इस वजह से दे डू नॉट टेल यू क्लियरली एनीथिंग. इनको ऐसा फील होता है कि जो भी है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. उनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है. तो जिस वजह से ये नहीं बताते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सीक्रेट से इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं दैट यू स्टिल डू नॉट नो अबाउट दिस पर्सन. दे मे हैव some mental health problems also. That is a very strong word to say, but that is normal. Okay, हो सकता है सबके हो सकते हैं, ठीक है. मेंटल हेल्थ इशू होना कोई बड़ी बात नहीं है. एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है. जस्ट यू कैन अगर आप खुद पे वर्क करते हो, अपनी अगर इनर वर्क करते हो, आप खुद पे खुद मेडिटेट करते हो या कोई भी चीज़ जो आपको अच्छे लगे वो सब करो, आप खुद का ख्याल रखो, खुद से लव करो, तो यू विल डेफिनेटली, अगर आपको किसी कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्यार करना सीखो, तो यू विल जस्ट, ये सब कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है. या फिर अगर आपको कोई एडिक्शन हो, ठीक है, इनको एडिक्शन भी हो सकता है. बहुत सी चीज़ें हैं इन्होंने नहीं बताया आपसे, बहुत सीक्रेट रखी, ठीक है. सो इनकी फीलिंग्स यही है कि अगर ये बातें भी करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में होके भी, तो आपको पता चल जाएगा. सो दे आर थिंकिंग कि अभी क्या करें, ठीक है, अभी क्या किया जाए. बट यू विल गेट द जस्टिस. ओके, जो भी हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाएगी, देन दे विल कम बैक टू यू, ठीक है. तो इनकी करेंट फीलिंग्स भी यही है. दे आर स्टिल जगलिंग बिटवीन टू ऑफ यू एंड दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. हो सकता है ये खुद भी वेट कर रहे हो कि कब थर्ड पार्टी खत्म हो, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं. ये ऐसे पर्सन है कि ये चाहते हुए भी जब भी किसी के मतलब किसी के साथ इमोशनली या फिजिकली अटैच होते हैं, तो इनको ऐसा फील इन ये जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हैं. बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हैं. ये इनका प्रॉब्लम है, ठीक है. अटैचमेंट हो जाता है इनको, ठीक है. तो इनके साथ भी यही हुआ है. ये चाहते तो है कि ये इस कनेक्शन को छोड़ दे या थर्ड पार्टी, बट दे आर स्टिल फीलिंग वेरी फियरफुल अबाउट कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जाएगी इस कनेक्शन से एंड देन दे विल कम बैक टू यू. ओके, सो ये एक्शन ये इनकी फीलिंग्स थी. अभी आई विल सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. इनका एक्शन फ्यूचर में क्या होगा, आई विल सी. ओके, हैंगमैन.
स्टक रहेंगे बहुत टाइम तक इस सिचुएशन में। हर्मिट, फिर इनका हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो जाए, देन दे विल फील अलोन एंड दे विल, तब ये इनको रियलाइज होगा, इनको पता चलेगा कि योर वैल्यूज, जबकि अभी भी इनको पता चल रहा है। पेज ऑफ सोर्स, they will stalk you on social media, they will try to call or message you, maybe you will not respond, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ओके हाँ, तो ऐसा ही है, ये बातें करने की कोशिश करेंगे बट यू विल नॉट रिस्पॉन्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यू आर जस्ट pissed off with this person, you are just not want to be in this relationship anymore, मुझे ऐसा फील हो रहा है। You just give your मतलब आपने इस रिलेशन को इतना ज़्यादा दिया कि अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम जस्ट फेड अप। तो आई जस्ट हर्ड दिस वर्ड दैट आई एम जस्ट फेड अप। ओके, आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो, इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बट दे, इनको ये रियलाइज होगा कि इनको क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना किया, इतना कुछ, इतना धोखा दिया, ये सब किया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। बट दे विल स्टिल ट्राई टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन, दे विल स्टिल ट्राई टू, मुझे एक्शन यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, बट इन द फ्यूचर ऑल्सो दे विल ट्राई टू मैनिफेस्ट यू बैक इन दियर लाइफ, ये कोशिश करेंगे आपको वापस पाने की, आपको ये करने की, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ही इनको अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड, तो इनका कंफ्यूजन स्टेट आपका रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप कंफ्यूज रहोगे कि शुड यू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस और नॉट। ओके, सो ये हम देखेंगे सजेशन, स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करे, बातें करे आपसे, बट फर्स्ट आई एम थिंकिंग, आई फील लाइक आपको खुद को हील करने की पहले ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इनको फील होगा कि आपने इनके लिए क्या क्या किया था, एंड दे फील वेरी वेरी गिल्ट अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। ये बात तो करेंगे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग टाइम तक इनके दिल में ऐसा रहेगा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, एंड आप क्या डिजर्व करते हो, एंड व्हाट डिड दे डू टू यू, कितना हार्ट ब्रेक किया आपका, ठीक है, कितना आपके साथ धोखा किया, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मैं अनदर डेक से भी देखूंगी, ठीक है। ओके, इनर वॉइस, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। So they will listen to their inner voice, and they will know that exactly who they want in their life. तो इनको ऐसा फील होगा कि you are the person they always wanted in their life, आप ही हो जिनको ये चाहते थे अपनी लाइफ में। that third party was just a distraction and past life. Oh, this is a past life connection, guys, and they will, I think they will reconcile with you, they will talk to you and चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत टाइम तक ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इसी इसी में स्ट्रक रहेगा, हार्ट ब्रेक ये सब, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, एंड पोस्टपोनमेंट तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे देखते हो, आपको स्टॉक करते हो, आपको दूर से देखेंगे, ठीक है, हार्ट फील करेंगे, ठीक है, मिस करेंगे, लेकिन दे विल, हो सकता है बात ना करे, कुछ लोग के लिए हो सकता है बात करे, कुछ लोग के लिए बात ना करे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, हील होने में आप दोनों को। एंड नाउ आई विल सी द सजेशन फॉर यू, ओके, एडवाइस फॉर यू। ओके, चलिए अभी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, हियरिंग कनेक्शन, सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट और ट्विन फ्लेम।
ओके, आपके लिए एडवाइस ये है कि यहाँ पे इस कार्ड से भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है, खुद से इतना लव करने की ज़रूरत है. जस्ट यू डोंट नीड एनी अनदर पर्सन, एंजल ऑफ लव. Okay, you have to open your heart, you have to love yourself first, then people will love you. Okay, and two cards आ गया, I will take both. Okay, storm warning and six chakra archangel Metatron. Okay, so तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो. ठीक है, इस कनेक्शन से आपको एक लेसन मिली है एंड यू विल स्टिल लर्न फ्रॉम दिस कनेक्शन, यू विल स्टिल लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन. एंड आगे भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में कि दैट विल ब्रेक योर हार्ट, दैट विल ब्रेक यू बट जो भी है, यू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द एंजल्स. यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है, एंजल्स की तरफ से. सो डेफिनेटली यू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द एंजल्स. दे डेफिनेटली केयर फॉर यू, दे डेफिनेटली लव यू. इफ दे लव यू, what else do you need? ओके, अगर उनका सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है, उनका प्यार है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वो बहुत ज़्यादा आप पे, एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको केयर करते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा साइंस भी मिलते होंगे. ठीक है, मे बी यू सी 10-10 और 11-11 इन द एनीवेयर यू कैन सी. ओके, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रिलेशन से लर्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा. फ्यूचर में जो भी होता है, जस्ट आप अभी सोचना बंद कर दो. जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है. एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन. वॉट एवर विल डू, इट विल बी फॉर योर गुड. ओके, वो आपके लिए अच्छा ही होगा. तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. एंड थैंक यू, बाय.